हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हो, तो आप लोग के लिए एक अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। आप लोग को एक ईमेल रिसीव हुआ होगा। अगर आपको सीबीएसई की तरफ से कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। आप में से कुछ बच्चों के पास रिसीव हुआ है, जिसमें से एक बच्चे आप में से ही मेरे पास फॉरवर्ड किए थे उस ईमेल को। आपका नाम अनवर है, ठीक है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हो। और तो इस इन्फॉर्मेशन में ये था, इस ईमेल में ये बताया गया था कि आप लोग के जो ओमार शीट होगा, जब आंसर शीट आपके आएंगे तो ओमार शीट कैसा दिखेगा एंड क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके साथ साथ किन बातों से आपको अवेयर रहना है, जैसे एग्ज़ाम के आंसर शीट में क्या क्या चीज़ें नहीं लिखना है, एंड साथ में ये भी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपको पेनाल्टीज़ ना भुगतनी पड़े। जैसे कि पेनाल्टीज़ में सीबीएसई की तरफ से 6 महीने के लिए आप एग्ज़ाम से डिबार्ट हो जाते हो, या 1 साल के लिए, या 2 साल तक, 2 साल या 3 साल तक के लिए डिबार्ट हो जाता है। मतलब 3 साल तक आप बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। तो किस किस एक्टिविटीज़ को आपको नहीं करना है, एंड साथ साथ आप लोग के लिए डेट शीट भी उसमें अटैच्ड मिला होगा, ठीक है। तो हम लोग ये आपका जो ईमेल है वो रिसीव हुआ था, जो रीजनल ऑफिस देहरादून से मिला था। इसमें है, डियर कैंडिडेट प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड डेट शीट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये अटैचमेंट थे आपके, और इस अटैचमेंट में आपको पहले मिलेगा वही ओमार शीट के लिए। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं बाकी चीज़ें जो ज़रूरी है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एंड साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपका डेट शीट है। तो मैंने आपको बताया था डेट शीट आपके एक जैसे ही होंगे। 4 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है। ये अपडेटेड डेट शीट है, रिवाइज्ड वाला, और इसके अकॉर्डिंग ही आपके जिस सब्जेक्ट्स में भी एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट्स का आप यहाँ से देख के डेट्स जा सकते हो। तो इन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी पिन होगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं जो आपको क्या क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे आप लोग को गाइडलाइंस में ये मिला है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए इस तरह का मार्क शीट मिलेगा, जिसमें पूरे 32 पेजेस होंगे। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे देखना होता है लाइक कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हो। लाइक आप सबसे पहले तो इन सबको चीज़ों को फिल करोगे। तो जब ये पहले से आपके पास हो जाता है तो आप जो है आसानी से फिल कर पाते हो एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट कोड और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख लो, एंड इधर आपको नेम लिखना होता है कैपिटल्स में, ठीक है। तो ये तो क्लास 10th के लिए हो गया। और आपके लिए ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होता है कुछ जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में नहीं करना है एंड जो करने हैं। तो आपको यहाँ पे लिख के आता है कि कौन सा पेन यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, या रॉयल ब्लू और इंक जेल बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा यूजिंग एनी अदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लाइक पेंसिल सीटीसी विल बी ऑन योर ऑन रिस्क, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, केवल आप ब्लू ब्लैक पेन ले सकते हो। उसके बाद से आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में। वैसे आप बॉल पॉइंट ज़्यादा यूज़ करना, उससे आसान नहीं रहता है, जेल जो होता है ना फैल जाता है, ठीक है। और ये था आपका ओमार शीट क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए भी अबाउट ऑफ सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आपको फिल करना है, एंड ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेना है ध्यान से। तो कोई भी चीज़ जब पढ़ लेते हो ना आप इंस्ट्रक्शंस, तो आपको एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में या पहले से आपको पता रहता है कि ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। और जो पेनल्टीज आपको बातें हैं कि क्या क्या अनफेयर मीन्स क्या है, वो मैं अभी बता देता हूँ। तो आपके लिए भी अबाउट ऑफ सेम जानकारियाँ हैं। पेजेस आपके होने चाहिए पूरे। अगर पेजेस नहीं है और आपने देखा वहाँ पे 32 पेज का होता है आपकी कॉपी और उसमें है 26 या 30 पेज, तो माना जाएगा कि आपने अगर सबमिट कर दिया बिना बताए किसी को, तो माना जाएगा कि आपने 2 पेजेस उसमें से फाड़ दिया है। ये अनफेयर मीन्स में चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें। ये जो है, अब हम बात करते हैं अनफेयर मीन्स केसेस किस तरह की चीज़ें होते हैं और क्या क्या पेनाल्टीज़ होती हैं। तो ये आपको मैं दे दूंगा, इस डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हो। उसके बाद से पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज हैं इसके, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा कैटेगरी 1। अब देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लेके चले जाते हैं।
तो उसमें आंसर्स लिख के क्वेश्चन पेपर लेके चले जाते हैं, और जो उस समय तुरंत मिला हुआ होता है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसे छुपा लेते हैं। तो इस तरह केसेस अगर पाए जाते हो तो आप लोग के जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या होंगे, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। आप एग्जामिनर्स से कुछ तरीके से अलग तरीके से बात करते हो या किसी और मटेरियल से कॉपी कर रहे हो, तो आपकी पेनल्टीज़ होते हैं कि उस समय का एग्ज़ाम्स आपका उस सब्जेक्ट का कैंसिल हो जाता है, अनफेयर मीन्स में चला जाता है, और आप फिर जुलाई मंथ में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स देते हो। उसके बाद जब कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें आता है कि आप जो है अपने एडमिट कार्ड पे कुछ लिख के लेके चले जाते हो, जैसे आंसर्स पेंसिल से लिख के ले जाते हो, या वहाँ पे फैब्रिकेशंस करा देते हो, लाइक आंसर छपवा देते हो, पूरा प्रिंट आउट निकलवा देते हो एडमिट कार्ड पे पतले पतले। तो इस तरह केसेस अगर हैं, या कुछ मटेरियल्स आपके पास पाए जाते हैं जैसे कि बुक या नोटबुक लेके घुस गए एग्ज़ाम्स हॉल में, तो या कोई डिवाइसेस है कम्युनिकेटिंग, तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं, या किसी मटेरियल से आप कॉपी कर रहे हो और एग्जामिनर ने देखा, अगर एग्जामिनर्स आपको प्रूफ के साथ पकड़ लेता है तो फिर तो आप का जो पेनल्टीज होगा ज़्यादा होगा। अगर प्रूफ नहीं है एग्जामिनर्स के पास, ठीक है, या आप जैसे किसी से मुड़ के बातें कर रहे थे, उस समय पे एग्जामिनर्स आपको डांट सकता है या अनफेयर मीन्स में ले जाएगा, मतलब उस समय का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका उस समय जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप पूरे सब्जेक्ट से, मतलब उस साल का पूरा एग्ज़ाम से आपका कैंसिल कर दिया और अगले साल ही फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो पूरे सब्जेक्ट से। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करना है। अब कैटेगरी नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे आप आंसर बुक जो है एग्ज़ाम हॉल से बाहर लेके चले जाओ, या आप क्वेश्चन पेपर को फाड़ दो, या कुछ और करो, उस तरह की एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा डिटेल्स में। इस तरह का अगर कोई एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको पेनल्टीज़ जो होते हैं उसी साल का, मतलब उस साल जो एग्ज़ाम्स दे रहे हो उस साल का, और अगले साल का एग्ज़ाम, मतलब कि पूरे 2 साल तक आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर आप उसके बाद वाले साल में एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हो, वो भी पूरे सब्जेक्ट से, मतलब 2 साल तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कैटेगरी 4 आता है जिसमें अगर आप कोई भी बच्चा अगर इस तरह का अनऑथेंटिक चीज़ें करता है, जैसे कि उसमें क्या करते हैं बच्चे की कुछ रिलेटेड मटेरियल्स, एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल्स शेयर करते हैं या किसी को देते हैं, या सोशल मीडिया पे अपलोडेड पाया जाता है, कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं इस तरह का, तो उसमें जो होता है पूरे 3 साल तक के लिए आपका जो एग्ज़ाम्स होता है कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब 3 साल बाद ही फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक लास्ट, इसमें क्या होता है अगर कैंडिडेट जो है जैसे कि आंसर बुक में पैसे वगैरह लगा के दे दिया एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, जब आंसर शीट सबमिट कर रहा है तो उसमें पैसे अटैच करके बांध के दे दिया, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि आपको यूएफएम की कमेटी बैठाई जाती है, उसमें आपके पेरेंट्स को बुलाए जाते हैं, और फिर वहाँ पे आपका एग्ज़ाम उस साल का तो कैंसिल होता ही होता है, साथ साथ आपको कुछ मतलब वहाँ पे भी पेनल्टीज आपको लगते हैं, और जो पैसे आपने उसमें दिए होते हैं वो पैसे सीबीएसई के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो होप सो मैंने आपको चीज़ें बता पाया जो मेन ज़रूरी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किस चीज़ से अवेयर रहें आप अपने कलीग्स को बताने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दो कि एग्ज़ाम सेंटर में ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।